स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा क्लास 7th को चैप्टर नंबर 5 पंडिता रमाबाई पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमने देखा था कि पंडिता रमाबाई के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, फिर भी वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती रही और स्त्री शिक्षा के लिए और स्त्रियों के अधिकार के लिए वो हमेशा आगे खड़ी रही। और उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन भी स्टार्ट किया कि स्त्रियों को वेद आदि पढ़ने का अधिकार है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने स्त्रियों के लिए और क्या क्या किया, वो हम इस पैराग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अमेरिका देश अगच्छत यानी गई। तत्र सा भारतीयस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयनम् अकरोत्। तत्र यानी वहाँ, सा यानी उन्होंने, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायतार्थम सहायता के लिए अर्थसंचयनम का मतलब होता है धन इकट्ठा, अकरोत् यानी किया। वहाँ उन्होंने भारतीय स्त्रियों के लिए भारतीय विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। भारत प्रत्यागत भारत लौटकर मुंबई नगर में सा यानी उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। अस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में निसहायाः यानी बेसहारा स्त्रियः निवसन्ति इसमें रहती थी। इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां रहती थी। दोबारा इसका अर्थ है, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयनम अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारतीय विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। भारत लौटकर, प्रत्यागत्य का मतलब होता है लौटकर, मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रम में इस आश्रम में निसहाय स्त्रियां यानी बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रियः वहाँ स्त्रियों को मुद्रण, टंकण, काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते। इसमें प्रशिक्षण यानी उनको प्रशिक्षण या उनकी सिखाने की तकनीक, लभन्ते इसमें दी जाती थी या प्राप्त करती थी। तो इसका अर्थ होगा कि वहाँ स्त्रियों को मुद्रण, टंकण और लकड़ी की कला आदि प्रशिक्षण दिए जाते थे या प्राप्त होते थे। यानी एक तो टंकण की यानी छपाई की, टंकण की, और काष्ठ कला यानी लकड़ी से सामान बनाने की शिक्षा प्रशिक्षण दिया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरम जाता है। परंतु इस आश्रम में यह सदन पूना नगर में स्थापित हो गया। लेकिन ये कहाँ स्थानांतरित हो गया, कहाँ इसको स्थापित किया गया? पुणे नगर में। तत्र पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितः। इसके बाद पूना नगर के पास केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नाम से इस संस्था का स्थापना की गई। यानी उन्होंने पूना नगर के पास जो केडगांव नामक स्थान था, वहाँ पर इस संस्थान को मुक्ति मिशन नाम से स्थापित किया। अत्र यहाँ अधुना आज भी निराश्रिताः बेसहारा स्त्रियां सम्मानम जीवनम व्यापयन्ति, सम्मान के साथ जीवन व्यापन करती है। यानी आज भी यहाँ स्त्रियां क्या करती हैं?
बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम् अभवत्। 1922 तमे यानी 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा यानी वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में यानी साहित्य में भी उनका महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। अवदानम मतलब योगदान था। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन आदि उनके इति इस प्रकार तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। उनकी दो रचनाएं थी, यानी उनकी दो रचनाएं थी। कौन कौन सी? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन। तो 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त वो लेखन क्षेत्र में भी उसका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन उनके दो प्रसिद्ध रचनाएं थी। अब आता है आपका आज का होमवर्क। तो आज आपका होमवर्क यही है कि पहला पैराग्राफ ये है जिसमें रमाबाई के जन्म और उनके माता पिता के बारे में बताया गया था। तो आपको वीडियो रुकाकर उनको वर्क को कंप्लीट करना है। ये सेकंड नंबर है कि उन्होंने उसके माता पिता गरीब हो गए थे, फिर उनकी बड़ी बहन और उनके माता पिता का निधन हो गया, फिर उनको विधवता के कारण पंडिता और सरस्वती की दो उपाधियों से विभूषित किया गया था, और फिर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर स्त्रियों के लिए वेदों का अध्ययन के लिए आंदोलन किया। फिर 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया था। फिर उनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम मनोरमा था, और फिर वो भारत लौट आई थी। ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। तो आज आपका होमवर्क इस पूरे चैप्टर का आपको हिंदी अनुवाद कंप्लीट करना है। यही है आज का आपका होमवर्क। तो आपको वीडियो में आपको वर्क करना है। थैंक यू।